गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वेक्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर 3D जितना पॉसिबल हो उतना हम लोग क्वेश्चन आज अटैम्प्ट करेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। इसका सारा थ्योरी जो है वेक्टर का वो पहले से मेरे यूट्यूब चैनल पे है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 14 तक, जिसमें वेक्टर्स 3D प्लेन सारा टर्म्स। तो आज हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आने वाला नहीं है, आ सकता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जैसे 2 मार्क्स के लिए हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि 2 मार्क्स के लिए किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन समझ गए कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन किस तरह आएगा, और 3 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स वाला। जैसे झारखंड बोर्ड में सिंपली ज़्यादा हार्ड वेक्टर में क्वेश्चन पूछता नहीं है, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन रहता है। जैसे फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर निकालना है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। सिर्फ मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है, इसलिए सारा वेक्टर का जितना फार्मूला है, कंसेप्ट है, सारा याद रख होना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा। तो देखो, यूनिट वेक्टर निकालना है। 2 मार्क्स के लिए हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे 2 मार्क्स वाला, जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आता है। जैसे यूनिट वेक्टर हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट पे और क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो हम लोग बात करेंगे इस पे यूनिट वेक्टर पे। तो वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट अंडर, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू रूट 3। इसको हम लोग अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो, यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, पॉज कर दो इसे। हम लोग अभी हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन को सिर्फ अटैम्प्ट करेंगे। 2 मार्क्स का सीबीएसई या जैक बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा का, फॉर विच वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। वेक्टर ए जो गिवन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पेस्ट कर दूंगा। 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, पहला वेक्टर है। ठीक है, ये k है। दूसरा वेक्टर है बी आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 3k कैप। ये 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्या है यार, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है जी कंडीशन, जब 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट में, याद है, याद रखो। ये सब याद नहीं रखो तो कैसे होगा। जब 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, नहीं याद है याद करो, समझे। अभी तुम लोग याद कर रहे थे फिर भूल गए क्या। 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग के पास कंडीशन होता है कि जब 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर, 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है,
डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं, डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंडीशन। तो टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज व्हाट 0, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वेक्टर ए क्या गिवन है 3i प्लस जे माइनस 2k डॉट, ये डॉट है, ठीक है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा जे माइनस 3k इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट का रूल हम लोग जानते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है तो सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई होती है, क्या हो गया 3 प्लस 1 लैम्डा माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया -8। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 3 ठीक है, क्वेश्चन सही उतारा है ना मैं। 3i प्लस लैम जे, ये जे है, ठीक है, जे है -2k i प्लस लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक, 3 2 जा 6, 5 नहीं मल्टीप्लाई होगा, गलती से 6 लिख दिया था, ठीक है। तो क्या हो गया 9, क्या हो गया लैम्डा का वैल्यू -9। तो कंडीशन याद नहीं रहेगा तो वेक्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टूड। तो कंडीशन याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा एक वेक्टर दूसरे पे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या है, एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो कुछ कंडीशन लिख देते हैं साइड में, इसके हेल्प से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट है। इसी सारा कंडीशन हम लोग निकल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो 2 मार्क्स वाले हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल, if line makes an angle, an equal angle with the x, y and z axes, find direction cosine। क्या फाइंड करना है, एक लाइन है जो देखो मान लो कि ये 3D है ना, इधर देखो 3D है, ये एक लाइन है, मान लो कि एक लाइन है OP, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ओके। OP लाइन्स जो है यहाँ से x एक्सिस पे जो एंगल बना रहा है x, मान लो अल्फ़ा, और यहाँ पे जो बना रहा है z एक्सिस के साथ OP लाइन वो बीटा, सॉरी y एक्सिस के साथ गामा z एक्सिस के साथ गामा। तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीनों एंगल क्या है आपस में, इक्वल है, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, इक्वल है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे, इक्वल है, ठीक है। अब देखो हम लोग हम लोग जानते हैं, कंडीशन जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L बराबर क्या होता है cos थीटा, एंड m बराबर भी हम लोग क्या लेते हैं cos थीटा अलॉन्ग टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इसको क्या लिखेंगे अलॉन्ग x एक्सिस के लिए, किसके लिए LMN बराबर cos थीटा, सेम ये तुम्हारा y एक्सिस के लिए और ये z एक्सिस के लिए, ठीक है। एक कंडीशन बताए थे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के कंडीशन था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1 था ना ये कंडीशन। इस कंडीशन का हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग एंगल फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, इफ़ लाइन मेक्स एन इक्वल एंगल विद द x y एंड z एक्सिस, तो वो एंगल डायरेक्शन कोसाइन क्या है या फिर वो एंगल क्या है वो निकालना है, LMN क्या है फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल है यानी तो क्या हो जाएगा, L की जगह हम लोग क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस M के जगह भी cos स्क्वायर थीटा, N के जगह भी cos स्क्वायर थीटा। तो एक स्टेप हम स्किप करते हैं, आसान है। तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं,
एक स्टेप इतना हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो एक दो स्टेप स्किप किया जा सकता है। 1/3, तो दैट इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ±1/√3। क्या आ गया, ±1/√3 आ गया। तो हम लोग का क्या वैल्यू निकल गया, तो क्या है, यदि एक cos थीटा ये है तो L बराबर भी तो cos थीटा है, तो देयर फॉर डायरेक्शन कोसाइन आर, DC फॉर डायरेक्शन कोसाइन आर L इक्वल टू M इक्वल टू N इक्वल टू ±1/√3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और तुम लोग उतार लो इसको। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन किए अभी, 2 मार्क्स इसका। कितना नंबर क्वेश्चन किए, केट किए 2 किए। ठीक है, तो हम लोग देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये सब 2 मार्क्स का है, सब सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है और आने का चांसेस 90% रहता है, क्योंकि वेक्टर से आएगा कहाँ से क्वेश्चन, टाइप ही यही है, इससे बाहर से क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहो। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, एंड वेक्टर B इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है, देन फाइंड तो पॉज करो, देन फाइंड ए वेक्टर A प्लस B, ठीक है, A प्लस B फाइंड करना है। ऑल्सो थोड़ा सा इसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग A प्लस B। ठीक है, देखो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का किए थे। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A बाई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला। यहाँ क्या क्वेश्चन है कि पहले हम लोग को A प्लस B फाइंड करना है, तो बोले सर इतना इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, A प्लस B कौन नहीं निकालेगा, वेक्टर का निकालेगा कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन। लेकिन A प्लस B का तो कोई भी फाइंड कर लेगा, लेकिन A प्लस B का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो A प्लस B का तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A प्लस B का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर A प्लस B फाइंड करेंगे। तो वेक्टर A प्लस B फाइंड कर लेते हैं, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 3i प्लस 0j, ठीक है, प्लस 0k, ठीक है, 2k था यहाँ पे इसलिए, नहीं तो 2k है यहाँ, क्या है यहाँ 2k, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1k, कितना हो जाएगा 1k। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया कि नहीं आया। एक और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 2i है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1i ओनली, समझ में आ गया। तो ये मेरा A प्लस B निकल गया। इसका यूनिट अलॉन्ग A वेक्टर B का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना हम लोग को। तो क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम लोग किसी का भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन क्या बोलेगा उस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो हम लोग इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो इसको ऐसे नहीं भी लिखेगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तुम लोग, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A, ऐसे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग A प्लस B जो दिया हुआ है। अब ये तो आसान है, A प्लस B कितना है भाई, i प्लस 0j को हम लोग नहीं भी रखेंगे तो पता रहता है कि वहाँ पे 0 है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, √2, इसको सेपरेट कर दो, 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप, दिस इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया। हम लोग का इधर से आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन आ जा रहा है सेक्शन बी में। चलो आगे आते हैं, इतना भी टफ। 4th नंबर प्ले करो। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 2 नंबर में ऐसा नहीं है कि खाली वेक्टर का ही क्वेश्चन आता है, उस पर 3D का भी क्वेश्चन आ सकता है। 3D का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालना है।
छोटा क्वेश्चन दे देगा, ए लाइन पासेस टू द पॉइंट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी सिर्फ वेक्टर का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस को माइंड में रखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है या किस कंसेप्ट से बनेगा। जब तक ये याद नहीं रहा तो बनने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। इसलिए तुम लोग को सबसे पहले फोकस करना है कि क्वेश्चंस क्या है और उसको कैसे सॉल्व करें जितना आसानी से। माइंड में तुरंत कैच हो जाना चाहिए कि हाँ इससे बनेगा, या सर बताए थे या कि हम लोग खुद पढ़े थे। अब ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूज हो जाना है। तो 2 नंबर में ऐसा नहीं कि सिर्फ वेक्टर क्वेश्चन आएगा, 3D का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम लोग पहले वेक्टर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, फिर हम लोग 3D का 2 नंबर वाला डील करेंगे, ठीक है, कि 3D में 2 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ठीक है। देखो अभी हम लोग वेक्टर में है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, PV is what? Position vector. Find the position vector of the midpoint of the midpoint of the joining vector of the joining points P 2 3 4 and Q 4 1 2 -2, ठीक है। क्या निकालना हम लोग को? मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट, द गिवन वेक्टर, ज्वाइनिंग ऑफ 2 वेक्टर्स का मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या होगा, वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। काफ़ी सारे फार्मूले हैं वेक्टर में, ठीक है, काफ़ी सारे फार्मूले हैं। तो सब फार्मूला को याद रखना आसान नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे ये क्या है, क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? x1 + x2/2 i कैप प्लस y1। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम लोग? लाइन हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था? x, y, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही होता था ना। तो वेक्टर में भी यही है, y1 + y2/2 j कैप प्लस z1 + z2/2 k कैप। ओके, अब यहाँ सारा दिया हुआ है, इसको हम लोग x1 y1 मान लो, इसको तुम जो भी है, समझ गया कि नहीं। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, क्या है 2 + 4, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये हम लोग का क्या निकल गया? मिड पॉइंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ओके, पॉज कर दो। सर कंसेक्यूटिव मतलब? ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन what is the angle between vectors a and b, ठीक है। वेक्टर्स ए बी के बीच में एंगल निकालना है विथ मैग्नीट्यूड √2। मैग्नीट्यूड क्या गिव? मैग्नीट्यूड 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, √3 दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना है? एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में। दो वेक्टर के बीच में एंगल के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा? cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, गिवन है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे इसको बनाएंगे? तो देखो गिवन क्या है? गिवन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू √3, ठीक है, ये गिवन है। और ये क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ पे यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम लोग के पास है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम लोग के पास √3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है √3। सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना कि सिंपल क्वेश्चन को भी कर लो, हर क्वेश्चन को करना जरूरी है, नहीं तो वही सिंपल क्वेश्चन टफ बन जाता है अचानक। 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा, इसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी कितना है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू √3, तो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2। थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स cos के किस वैल्यू पे 1/2 आता है, π/3 पे, किस पे 60, तो π/3 दैट इज कॉल्ड 60। ओके ठीक है, पॉज करो। ये 6 नंबर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, जैसे हम लोग 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। वेक्टर क्या है हम लोग का, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर हम लोग लिखते हैं, वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर है। इसका हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को a कंसीडर कर लिए, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 + 4 + 1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 9 इक्वल टू 3। तो मैग्नीट्यूड क्या निकल गया इसका 3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है x/a, यानी x/a मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो क्या हो गया 2/3 2/3 -1/3। ये सब डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज एकदम माइंड में आप लोग रख लीजिए। ठीक है, समझ गया ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हर जगह 3D हो, प्लेन हो, कहीं भी डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो से क्वेश्चन आना ही आना, तो डायरेक्शन कोसाइन से एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक हो, देखो इस तरह क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए भी। गणेश 7 नंबर होगा ना क्वेश्चन। ठीक है, देखो फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 along आपने मेरे सिर पे क्या लिख दिया है? along vector I minus 2j प्लस 2k। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 along द वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 5। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको हम लोग वेक्टर ए कंसीडर कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीधा मैं आंसर लिख रहे हैं 1 4 4 9, दैट मीन्स 3। ओके, उसके बाद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर ए इज गिवन बाय, क्या है वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए गिवन है क्या, I minus 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3। इसको सेपरेट करके लिखा आ जा सकता है, इसलिए अभी लिखते रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर, वेक्टर के अलोंग क्या है, हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर है 5 वेक्टर ए, क्योंकि क्या बोला है 5 अलोंग द वेक्टर, यूनिट वेक्टर का। तो 5 क्या होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रिजल्ट होगा 5/3i माइनस 10/3j प्लस 10/3k। ठीक है, ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आते हैं एग्जाम में। किधर कुछ
अभी हम लोग जितना क्वेश्चन किए, एक चीज़ नोटिस किया, सारा क्वेश्चन किससे था? डॉट प्रोडक्ट से था ना? क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक हम लोग ये भी क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं डील किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी तो क्वेश्चन आएगा कि खाली डॉट प्रोडक्ट से आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट से भी आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट का भी करना पड़ेगा 2 नंबर में। जैसे भी मान लो 7-8 हम लोग क्वेश्चन किए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का, तो ऐसे 5-6 हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चन करते हैं। पॉज करो इसे 2 मिनट। चलो देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चंस। इफ़ वेक्टर ए, अभी हम लोग डायरेक्ट करते हैं जिससे तुम लोग को हेल्प हो। 2i - 3j - 5k एंड वेक्टर p इक्वल टू -7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। फाइंड a क्रॉस b। ठीक है, क्या फाइंड करना है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b फाइंड करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? a क्रॉस b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। ठीक है, और वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। तो पहला 2 - 3 - 5 - 7 6 और 8, ये क्या है? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रूल क्या कहता है? आई फर्स्ट रो एंड कॉलम को छोड़ के आई को हम लोग निकाले, इसका रूल -24 और बीच में माइनस होता है तो +30। ठीक है, माइनस जे कैप सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा? 16 - 35 प्लस के कैप। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही हम लोग का दूसरा तीसरा चैप्टर है 12th में। तो के इक्वल टू क्या हो गया इधर? 12 - 21। सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट होगा ये क्या होगा? 6i कैप प्लस 19 नहीं हाँ 19j कैप। ठीक है, 19j कैप माइनस 9k कैप। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे समझ में आ गया? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मार्क्स के वाले क्वेश्चंस को 3 मार्क्स का क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे वेक्टर में। सिर्फ अभी हम लोग वेक्टर पढ़े, 3D में नहीं गए हैं। सारा क्वेश्चन वेक्टर का था। फ्लैश बंद कर दो इसका। सारा क्वेश्चन किसका था? हम लोग का वेक्टर का था। 3D क्वेश्चन एक भी आया? अभी नहीं आया। तो मोस्ट प्रॉब्ली और हम लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और भी जैसे तुम लेके आओगे जो भी नया सैम्पल पेपर आया है या फिर जो तुम लोग को डाउट वगैरह है तो वो भी क्लियर होगा सारा। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखो किस टाइप का आएगा। तो पहला जैकबोर्ड के लिए तो ऐसा क्वेश्चन 100% एक तो आएगा। नहीं आएगा तो तुम लोग किसी का नाम बदल देंगे। ठीक है, मेरा अपना नाम नहीं बदलेंगे, तुम लोग किसी का नाम बदलेंगे। अपना नाम बदल क्या करेंगे? ठीक है, देखो क्वेश्चन है, इफ़ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फाइंड द फॉलोइंग। हाँ बेटा, देखो फाइंड, ये क्वेश्चन दोनों देखना। ठीक है, मतलब सब देखना तुम लोग। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट बहुत, मतलब इंपॉर्टेंट हो चाहे नहीं हो। इसमें क्या है कि जैकबोर्ड के लिए तो 100%, जो भी जैकबोर्ड के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं या जो तुम लोग पढ़ रहे हो बैठ के, उसके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये जैसे सिंपल दिया हो रहेगा 2 वेक्टर, और उसमें कुछ a दिया, वेक्टर a फाइंड करना, दूसरा वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करना, c नंबर a क्रॉस b फाइंड करना, और डी नंबर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। ठीक है, b ऑन a मतलब a पे b का प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसको फाइंड करना। इस तरह के क्वेश्चन आना ही आना है जैकबोर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग एक एक करके फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
बहुत सिंपल। बोले सर इतना सिंपल क्वेश्चन देगा तो हम तो ले ही आएंगे 3 नंबर, है कि नहीं? तुम्हारा नहीं आएगा, सीबीएसई में से क्वेश्चन नहीं देता है, इसलिए तुम मत ध्यान दो। फिर भी ध्यान दो, सीबीएसई के लिए कंसेप्ट तो वही है, उस कंसेप्ट तो वही है सारा चीज़ में, तुमको भी यही करना है। बड़ा क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है सीबीएसई का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हल्का रहता है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा इसका, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, थोड़ा सा एक स्टेप स्किप नहीं किए हैं, तो क्या हो जाएगा 4 6, ठीक है। पहले निकल गया सर, इतना आसान, छोड़ दिए सर, बना लेते हैं हम लोग क्या, तो फिर भी बता देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या फाइंड करेंगे, 2 -1 +1, यानी क्या हो गया 2 आ गया, डायरेक्ट गुना कर दिए, ठीक है। सी नंबर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या फॉर्मूला, I J K, वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट 2 -1 1 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, I -1 -J 2 प्लस K 2 + 1, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा रिजल्ट, -2i कैप -j कैप + 3k कैप, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं प्रोजेक्शन पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्शन पे। ठीक है, देखो इसमें एक डिफरेंट था, अभी तक हम लोग प्रोजेक्शन पे भी क्वेश्चन नहीं किए थे। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो जो डी नंबर है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। ए पे बी का प्रोजेक्शन है, तो ए पे बी का जब प्रोजेक्शन होगा तो वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। जिस पे प्रोजेक्शन होता है वो नीचे होता है, यदि वो ए पे रहता तो बी नीचे रहता, ठीक है। याद रखना, प्रोजेक्शन में पढ़ाए थे तुम लोग को। और नहीं तो इसमें लेक्चर 14 तक मेरा कंटिन्यू वेक्टर का लेक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपल है, वेक्टर ए डॉट बी निकाल चुके थे, मैग्नीट्यूड ए भी निकाल चुके थे, √6, ये हो गया, ठीक। सेव कर दो उसको।